यूपीआई ने हम सभी की जिंदगी बेहद आसान कर दी है। जेब में बटुआ रखने की जरूरत ही नहीं है, ना ही एटीएम जाने का झंझट। बस फोन से क्यूआर कोड स्कैन किया या फिर फोन नंबर फीड किया और हो गया पेमेंट। इसी आसानी के चलते यूपीआई का भारत में जम करके इस्तेमाल हो रहा है। किसी के भी फोन में कम से कम 1 या 2 यूपीआई ऐप तो होती ही हैं, लेकिन जितनी आसान सुविधा उतना ही ज्यादा खतरा। आज आपका फोन बैंक की तिजोरी हो गया है। आपने छोटी सी गलती की और खाता हो गया खाली। आपकी इसी आसानी ने धोखेबाजों के लिए यूपीआई को फ्रॉड का अड्डा बना दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में देश में यूपीआई फ्रॉड की लगभग 95,000 घटनाएं सामने आई हैं। ये आंकड़ा उन घटनाओं का है जिनकी रिपोर्ट धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों ने की थी। इसीलिए यूपीआई का इस्तेमाल बहुत संभल कर करना चाहिए। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग आमतौर पर यूपीआई यूजर्स की लापरवाही या फिर कहें भोलेपन का फायदा उठाते हैं। बैंक या किसी अन्य संस्था का प्रतिनिधि बनकर यूजर से निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसी बीच यूपीआई का मैनेजमेंट करने वाली एजेंसी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई फ्रॉड से बचने के कुछ तरीके बताए हैं। अगर आप इनका पालन करते हैं तो आप धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि यूपीआई पिन केवल पेमेंट करने के लिए होती है। बैंक कभी भी पेमेंट रिसीव करने के लिए आपका पिन नहीं मांगते। अपराधी आमतौर पर यूपीआई यूजर्स को इमरजेंसी का हवाला देते हैं और आपको पेमेंट भेजने की बात कहते हैं, जो उनके जाल में आता है। फिर उसी यूजर से पेमेंट रिसीव करने के लिए अपना पिन डालने को कहते हैं। पिन डालते ही वो खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। एनपीसीआई ने दूसरी सावधानी रिसीवर को लेकर दी है। हमेशा रिसीवर को वेरीफाई करें। जब भी आप कहीं पेमेंट करने वाले हो तो पैसे प्राप्त करने वाले की यूपीआई आईडी को वेरीफाई करने के बाद ही पेमेंट करें। वेरीफाई करने के बिना भुगतान करने से बचें। इसी तरह अगर आपको भी कहीं पेमेंट करनी है तो पेमेंट रिसीवर की अच्छे से छानबीन करें। सोशल मीडिया या फिर गूगल सर्च जैसे ओपन वेब सोर्स पर शेयर किए गए नंबरों पर पेमेंट करते हुए बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। इसके साथ ही ध्यान में रखें कि क्यूआर कोड सिर्फ पेमेंट के लिए होता है। क्यूआर कोड से सिर्फ पेमेंट करें। पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना होता है। इसीलिए अगर आप कभी भी कोई स्कैन करके आपको पेमेंट रिसीव करने को कहे तो ऐसा ना करें। अब सबसे ज़रूरी बात, आप यूपीआई का इस्तेमाल स्मार्टफोन में करते हैं, इसीलिए गैर ज़रूरी ऐप्स डाउनलोड करने से बचें। हमेशा आधिकारिक ऐप स्टोर से ही ऐप्स को डाउनलोड करें। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कहे जाने पर उनके उद्देश्य को समझे बिना स्क्रीन शेयरिंग या फिर एसएमएस फॉरवर्डिंग ऐप्स तो भूल कर भी डाउनलोड ना करें। चलते चलते आखिर बात आपको बता दें कि स्पैम अलर्ट को कभी भी अनदेखा ना करें। यूपीआई एप्लीकेशन में स्पैम फिल्टर होता है। वो ऐसी पेमेंट रिक्वेस्ट को ट्रैक करते हैं जो बार बार की जा रही है। अगर आपके पास भी किसी ऐसी स्पैम आईडी से पेमेंट रिक्वेस्ट आती है तो यूपीआई एप्लीकेशन आपको चेतावनी देती है। ये चेतावनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ऐसी स्पैम आईडी से पेमेंट रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देना चाहिए। तो अगर आप भी ऐसी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो फटाफट से डाउनलोड करें मनी9 का सुपर ऐप। यहाँ पर आपको बचत निवेश से जुड़ी आपकी समस्याओं के लिए एक्सपर्ट से सीधी सलाह मिलती है। तो देर किस बात की, तुरंत डाउनलोड करें मनी9 का सुपर ऐप।